ओम श्री विष्णुवे नमः। राधे कृष्णा भक्तों, आज हम आपको वैशाख महात्म का दूसरा अध्याय सुनाने जा रहे हैं। तो हम भगवान विष्णु का नाम लेके दूसरे अध्याय को शुरू करते हैं। आप सब भी जानते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो भगवान में अटूट श्रद्धा अटूट विश्वास रखते हैं और भगवान को मानते हैं। दूसरे वो लोग जो भगवान में ना तो आस्था रखते हैं और ना ही यह स्वीकार करने को तैयार होते हैं कि भगवान है। यानी दो तरह के लोग होते हैं, आस्तिक जो भगवान को मानते हैं और नास्तिक जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते। अब भगवान के प्रति जिसके मन में भक्ति होती है, भगवान तो अपने ऐसे भक्तों को हमेशा सुनते हैं। हाँ, यह बात ज़रूर है कि कभी कभी भगवान कुछ देर में सुनते हैं, लेकिन सुनते ज़रूर हैं। और देर से सुनने के पीछे का कारण भी यही होता है कि सभी को अपने अपने जो भी कर्म है, चाहे वो इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के हो, जरूर भुगतने होते हैं। अगर पूर्व जन्म से हमने बहुत पाप किए हों और इस जन्म में हम केवल भगवान में ही रमे हों, भगवान की ही भक्ति कर रहे हों, इस जन्म में हमने कोई पाप नहीं किए हों, तब भी हमें इस जन्म में अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोगना पड़ेगा। और भगवान भी जब यह हमारे पाप पुण्यों का हिसाब किताब बराबर नहीं हो जाता, तब तक अपनी कृपा नहीं करते। ऐसे ही एक कहानी है एक बूढ़े बाबा की। एक बूढ़े बाबा जो अपने पूरे जीवन भर सिर्फ नाम जपते रहे, भगवान की भक्ति करते रहे। और अब वे बूढ़े हो चुके थे। सिर्फ बूढ़े नहीं हुए थे, बल्कि इतने कमज़ोर हो चुके थे कि अब वह बिना किसी की सहायता के अपनी जगह से हिलडुल भी नहीं सकते थे, उठ भी नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने अपने मुँह में राम नाम को अपने से अलग नहीं होने दिया। कष्ट चाहे कितना भी था, बुढ़ापा उन्हें कितना भी सता रहा था, लेकिन उनके मन में राम नाम और हृदय में भक्ति बराबर जगी हुई थी। सारा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े वह बूढ़े बाबा बस राम नाम जपते रहते और राम नाम लेने के कारण उन्हें अपनी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने की शक्ति भी मिलती रही। वह बूढ़े बाबा इतने कमज़ोर हो गए थे, इतने निशक्त हो गए थे कि अपने नित्य कर्म भी वे अकेले उठकर नहीं कर सकते थे। उनके परिवार में 2 बेटे भी थे, तो वे ही उनके नित्य कर्म करने में उनकी सहायता किया करते थे। जब बीमारी के कारण, बुढ़ापे के कारण बूढ़े बाबा बिस्तर से लग गए, तब शुरुआत में तो उनके वे बेटे बिना कुछ कहे खुद ही अपने बूढ़े पिता की सहायता कर दिया करते थे। फिर धीरे धीरे यह हुआ कि जब उनके पिता उन्हें आवाज़ लगाकर बुलाते तब वे आते। फिर धीरे धीरे यह होने लगा कि कई आवाज़ लगाने के बाद भी उनकी सहायता करने के लिए आते। इस प्रकार जैसे तैसे समय बीतता गया और अब तो वे चारपाई पे बार बार आवाज़ लगाने के बाद भी बड़ी मुश्किल से आते। और यहाँ तक कि कभी कभी रात के समय बूढ़े बाबा को उनकी सहायता की आवश्यकता होती तो वे बुलाने पर भी नहीं आते। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि अक्सर बूढ़े बाबा अपने बिस्तर ही गंदा कर दिया करते। यह बुढ़ापा कुछ ऐसा ही होता है। कभी कभी इस बुढ़ापे के कारण ऐसे ऐसे दिन देखने पड़ते हैं जो शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बूढ़े बाबा असहाय हो चुके थे, सिर्फ अपने बेटों के और अपने भगवान के भरोसे बिस्तर पर पड़े हुए थे। आवाज़ लगाते लगाते बूढ़े बाबा का गला सूख जाया करता और जब तक उनके बेटों से उन्हें सहायता नहीं मिलती तब तक वे ऐसे ही गंदे बिस्तर में पड़े रहते। बुढ़ापा और कमजोरी बढ़ती जा रही थी। बूढ़े बाबा की नज़रें भी अब कमज़ोर हो चुकी थी। इतनी बदहाली में भी बूढ़े बाबा ने अगर किसी का साथ नहीं छोड़ा था तो वे थे राम नाम का जाप। मन में हर समय, होठों पर हर समय सिर्फ नाम नाम बसा रहता। एक दिन की बात है, बूढ़े बाबा को शौच करना था। अक्सर बिस्तर गंदा हुआ देखकर उनके बेटे भी उन्हें डांटने फटकारने लगते। एक दिन की बात है, बूढ़े बाबा को शौच जाना था। उन्होंने किसी प्रकार हिम्मत बटोर कर किसी तरह अपने बेटों को आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाते ही अगले ही पल किसी ने उनका हाथ बड़ी कोमलता से पकड़ लिया और उन्हें बड़े आराम से नित्य कर्म करवा कर उनके बिस्तर पर भी लिटा दिया। बूढ़े बाबा की नज़रें बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उन्हें यह भी नहीं दिखाई देता था कि सामने जो उनकी मदद कर रहा है वह उनका कौन सा बेटा है। कानों में भी अब सांस छोड़ दिया था, उन्हें सुनाई भी बहुत कम पड़ता था। बूढ़े बाबा को बड़ा आराम मिला। अब तो हर दिन यह काम हो गया। जब भी बूढ़े बाबा आवाज़ लगाते, अगले ही पल उनकी सहायता करने के लिए कोई आ जाता और उनके सारे काम कराकर वहाँ से चुपचाप चला जाता। बूढ़े बाबा की नज़रें और कान दोनों ही बूढ़ी हो चुकी थी, कमज़ोर हो चुकी थी। ना उन्हें ठीक से दिखाई देता था, ना सुनाई देता था। लेकिन बूढ़े बाबा इतना सब कुछ होने के बाद भी
इतना तो समझ रहे थे कि एक बार आवाज़ लगाने पर ही आने वाला उनका कोई बेटा तो नहीं हो सकता, और ना ही यह स्पर्श उनके बेटों का था। आखिरकार यह था कौन? फिर एक दिन जब बूढ़े बाबा ने अपने नित्य कर्म करने के लिए अपने बेटों से सहायता मांगी, तो अगले पल फिर वही मुलायम हाथों वाला स्पर्श उन्हें महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद बूढ़े बाबा ने आखिरकार उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, बताओ तुम कौन हो? आज मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो? क्यों मेरी सहायता करते हो? तुम मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। बूढ़े बाबा के सवाल के साथ ही अचानक उनके कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई और प्रभु ने अपने दिव्य अवतार में बूढ़े बाबा को दर्शन दिए। कहा तो कमज़ोर आंखों से बूढ़े बाबा को किसी भी चीज़ को देख पाना बड़ा मुश्किल था, और वहीं अब बूढ़े बाबा भगवान के दिव्य रूप को स्पष्ट रूप से पूरी तरह से प्रत्यक्ष देखने में समर्थ हो गए। जिन भगवान का नाम वो पूरे जीवन भर लेते रहे, वही आज उनके सामने खड़े हुए थे। यह देखकर बूढ़े बाबा उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान के स्पर्श से उनके शरीर में शक्ति आ गई और ताकत आ गई। चरणों में गिरकर उनके चरण पकड़कर वह बूढ़े बाबा बोले, भगवान मैं तो धन्य हो गया जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए, लेकिन प्रभु मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे हर दिन अपने नित्य कर्म करवाए, यहाँ तक कि कई बार आपने मेरा गंदा बिस्तर तक साफ किया। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान बूढ़े बाबा का हाथ थामकर बोले, मेरे लिए सारे काम एक जैसे हैं। अगर वह काम मुझे अपने भक्तों के लिए करने पड़े तो मुझे यह काम करने में बड़ी खुशी मिलती है। बूढ़े बाबा ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, प्रभु आप यह सब करने के बजाय मुझे मुक्ति क्यों नहीं कर देते? ना आपको रोज़ रोज़ मुझे नित्य कर्म करवाने के लिए आना पड़ेगा, और ना ही मैं इस तरह लाचार बेबस इस बिस्तर पर पड़ा रहूँगा। प्रभु क्या आपके दर्शन मात्र से मेरी मुक्ति संभव नहीं है? तब भगवान बोले कि यह सब प्रकार प्रारब्ध के कारण है। तुम्हारा प्रारब्ध बहुत कठिन है। तुमने पूर्व जन्म में ऐसे ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण इस जन्म में इतनी जल्दी उनसे मुक्त हो पाना संभव नहीं है। अगर तुम्हारे पूर्व जन्म में पुण्य अधिक होते तो मेरे दर्शन मात्र से आज तुम मुक्त हो जाते। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन फिर होगा यह कि अगले जन्म तुम्हें फिर से प्रारब्ध भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें खुद तुम्हारे पूर्व जन्म के सभी पापों से मुक्त करवाने के लिए इस समय सहायता कर रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान में अंतर्ध्यान हो गए। फिर कुछ महीने इस प्रकार तकलीफें झेलने के बाद आखिरकार उन बूढ़े बाबा को मुक्ति मिल गई। तो यह थी आज की कहानी। अब सुनिए आज का अध्याय। नारद जी कहते हैं कि एक समय विदेहराज जनक के घर दोपहर के समय श्रुतदेव नाम के से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे, जो सभी वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर खड़े हो गए और मधुपर्क आदि सामग्रियों से उनकी विधि पूर्वक पूजा करके राजा ने उनके चरणों तक को अपने मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार स्वागत सत्कार करने के बाद जब वे आसन पर विराजमान हुए, तब विदेहराज के प्रश्न के अनुसार वैशाख मास के महात्मा का वर्णन करते हुए वे इस प्रकार कहने लगे। श्रुतदेव ने कहा, राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से सशक्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। बहुत समय पहले वंग देश में हेमंतकांत नाम के एक विख्यात राजा हुए थे। वे कुशकेतु के पुत्र परम बुद्धिमान और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने में आसक्त होकर एक घने वन में जा घुसे। वहाँ तरह तरह के मृग और वरह आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम में आ गए। उस समय आश्रम में उत्तम व्रत का पालन करने वाले क्षत्री नामक ऋषि में समाधि लगाए हुए बैठे थे, जिन्हें बाहर होने वाले कार्यों का कुछ भी एहसास नहीं होता था। उन्हें निश्चल बैठे देखकर राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन महात्माओं को मार डालने का निश्चय कर लिया। उन्होंने सोचा, मैं महाराज होकर इनके आश्रम में पधारा हूँ और इनमें से किसी ने भी मेरा आदर सत्कार नहीं किया। इस प्रकार राजा ने अपने आप को बहुत अपमानित समझा। तब उन ऋषियों ने 10,000 शिष्यों ने राजा को ऐसा करने से मना करते हुए कहा, वो खोटी बुद्धि वाले राजन, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में लीन हैं। बाहर कहाँ क्या हो रहा है इस बारे में यह कुछ नहीं जानते, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध में विवल होकर शिष्यों से ही कहा, अरे द्विजक कुमारों, मैं रास्ते में थका मांदा यहाँ आया हूँ, इसलिए तुम ही लोगों
मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर विशेष शिष्य कहने लगे, महाराज, हम लोग तो भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुजनों हमें किसी से आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दे दी है। हम भी सर्वथा अपने गुरु के अधीन हैं। गुरु की आज्ञा के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारा आतिथ्य हम कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का यह कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और कहने लगा कि मैं हिंसक जीवों और लुटेरों को भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे लिए दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वही आज मुझे सिखाने चले हैं। यह मुझे नहीं जानते, यह तो सभी कृत्य और बड़े अभिमानी हैं। इन आताताइयों को मार डालने पर मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर क्रोधित होकर धनुष से वे बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग गए। भागने पर भी हेमंतकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भागे जाने पर आश्रम में जो कुछ भी सामग्री थी उसे राजा ने पापात्मा सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदक से ही उन्होंने वहाँ इच्छानुसार भोजन किया। इसके बाद दिन बीतते बीतते राजा सेना के साथ अपने पुरी में वापस आ गए। राजा कुशकेतु ने जब अपने पुत्र का यह अन्यायपूर्ण कार्य सुना तब उसे राज्य करने के अयोग्य जानकर उन्हें निंदा करते हुए उस देश से निकाल दिया। इस तरह पिता के त्याग देने पर हेमंतकांत घने वन में चला गया। वहाँ उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या उसका सदा पीछा किया करती थी, इसलिए वह कहीं भी स्थिरतापूर्वक नहीं रह पाता था। इस प्रकार उस दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था, महामुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उसी वन में आ गए। वे धूप से अत्यंत संतप्त और तृष्णा से बहुत पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। देव योग से हेमंतकांत उधर ही आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मांदा देखा तो उन पर बड़ी दया आ गई। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप को रोक दिया और वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए हुए खड़ा हो गया और तुमी में रखा हुआ जल उनके मुख में डालने लगा। इस उपचार से मुनि को होश आ गया और उन्होंने छत्री को दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आ गई और वे धीरे धीरे चलते हुए किसी गांव में पहुंच गए। उस कोड़े के प्रभाव से हेमंतकांत के 300 ब्रह्म हत्याएँ नष्ट हो गईं और जो उसने उस समय आश्रम में शिष्यों को मारकर अर्जित की थी, उसी समय यमराज के दूत हेमंतकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उनके प्राण लेने के लिए उसमें संग्रहणी रोग पैदा कर दिया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमंतकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह मौन हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उनको भगवान विष्णु का स्मरण हो गया है। उसने स्मरण करने पर भगवान महाविष्णु ने विश्वक्सेन से कहा कि तुम शीघ्र जाओ और यमदूतों को रोको और हेमंतकांत की रक्षा करो। अब वह निष्पाप होकर मेरा परम भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को भी यह भी समझाना कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने का पर भी वैशाख मास में छत्र दान करके एक मुनि को रक्षा की है, इसलिए वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त और तुम्हारे समान ही गुणवान हो गया है। इसलिए हे राजन, अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त कर दो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमंतकांत को उनके अधीन करके फिर वहाँ से वापस लौटाओ। भगवान विष्णु का यह आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन ने हेमंतकांत के पास जाकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याण में हाथों से उसके सब अंगों को स्पर्श किया। भगवत भक्त के स्पर्श से हेमंतकांत का सारा रोग क्षण भर में दूर हो गया। इसके बाद विश्वक्सेन उनके साथ राजा की पुरी में गए। उन्होंने देखकर महाराज को कुशकेतु ने आश्चर्ययुक्त होकर भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश कराया। वहाँ तरह तरह के स्रोतों से उनकी स्तुति और वैभव से उनका पूजन किया। इसके बाद महाबली विश्वक्सेन ने
अत्यंत प्रसन्न होकर महाराजा हेमंतकांत के विषय में भगवान विष्णु से जो भी संदेश दिया था वह सब यथानुसार कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और खुद विश्वसेन की आज्ञा लेकर पत्नी सहित वन में प्रस्थान कर दिया। इसके बाद मना विश्वसेन हेमंतकांत से पूछकर और उसकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तभी से राजा हेमंतकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रति वर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सभी प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण योग्यों की दीक्षा में स्थिर रहकर सभी प्रकार के संप्रदायों से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ सभी भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान विष्णु का लोक प्राप्त कर लिया। वैशाख सुख से साध्य अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है। पाप रूपी ईंधन को अग्नि की तरह जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। जय कृष्ण श्री कृष्णा। आज का यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब सुनिए एक बांदरी की कहानी। एक बार एक राजा था। वैशाख मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान किया करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल की जगह पर हिलता हुआ जल दिखाई देता था। तब राजा को संदेह हुआ कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई हर दिन आकर गंगा जी में स्नान करके चला जाता है। इसलिए राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहा करती थी। वह हर दिन राजा के स्नान करने से पहले ही स्नान करके वृक्ष पर चढ़ कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख मास बीत गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाहियों ने देख लिया कि उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहने लगे, महाराज, यही वह बंदरिया है जो आपसे पहले प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा यह थी कि अगर कोई भी स्त्री मुझसे पहले स्नान करती होगी तो मैं उसे विवाह कर लूँगा। इसलिए अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजा को उस बंदरिया के साथ विवाह करना पड़ा। वैशाख मास के स्नान के पुण्य से बंदरिया का गर्भ ठहर गया। 9 महीने पूर्ण होने पर बंदरिया ने राजा से पूछा कि महाराज, शिशु के जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो उसे बजा देना, मैं सारा प्रबंध करवा दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थीं, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। बंदरिया को गर्भ ठहरा है यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन उस बंदरिया से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर यह रानी ने बंदरिया से इसका कारण पूछा। तब उसने सारा वृत्तांत सुना दिया। रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर देख तो लो कि राजा आते भी हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। तब बंदरिया बोली, महाराज, मैंने तो रानियों के कहने से ही घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि महाराज, यह तो पशु है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। ऐसा कहकर रानियों ने राजा से कहकर उस घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बंदरिया ने शिशु को जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि रानियों, अब मैं क्या करूं। तब रानी कहने लगी कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। उस बंदरी के वैशाख मास में स्नान के पुण्य के प्रताप रूप में उसे एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते उसने रोने से पहले ही रानियों ने उसे टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे जाकर नदी में बहाओ। और इधर रानियों ने उस शिशु को जगह एक पत्थर वहां पर रख दिया। राजा को भी कहला दिया कि महाराज, बंदरिया ने तो एक पत्थर को जन्म दिया। राजा ने सुना तो उन्हें भी संतोष कर लिया, पर जब दूसरी रानियों की संतान नहीं है तो यह बंदरिया है, इसके भला क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में ना बहाकर कुम्हार के खंदड़ में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हारिन उस खंदड़ में आए तो वहाँ एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार और कुम्हारिन भी निसंतान थे। उन्होंने इस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु को पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर जब उस बालक को यह ज्ञात हुआ कि वह रानी बंदरी का पुत्र है, इसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देकर कहने लगा, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वह हंसने लगी, कहने लगी, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या।
इस पर वह बालक कहने लगा, अच्छा तो क्या कभी बंदर ही के भी पत्थर जन्म लेता है क्या? उस बालक की यह बात दासियों ने जाकर महल में कह दी। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डुओं को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को बताया और रानी ने राजा से कहकर उस कुम्हार को भी देश निकलवा दिया। अब वह कुम्हार भटकता भटकता वन में ही रहने लगा। इसके बाद अगले वर्ष चैत्र मास में माता गणगौर के पूजन का दिन आया। तब बांदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की साहूकार की पुत्रियां गणगौर के बहाने मिट्टी लेने के लिए आईं और बगीचे में खेलने और झूलने लगी। इसी कारण कुछ समय बाद उन्हें जोर की प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र के जल पिलाने के लिए कहा। तब वह बालक कहने लगा, मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरे चारों ओर चक्कर लगाते जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु तेज प्यास लगने के कारण वो मान गई। इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वो गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को यह ज्ञात हुआ, तब वे सभी कुम्हार के पास आए और सारा वृत्तांत का सुनाया। फिर कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह कर लिया है, अब तो तुम्हें इन्हें अपने पास ही रखना होगा। तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण मजबूरी व्यक्त की। कुम्हार कहने लगा, महाराज मैं तो बहुत गरीब हूँ, इन सभी बहुओं को मैं अपने घर पर कहाँ कैसे रखूँगा, क्या खिलाऊंगा? तब कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा कर दिया और कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गई। बाद में उनके 108 पोते हो गए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण कर दिया और राजा को भी बुलवा लिया। राजा के यहाँ से रानी बांदरी के अलावा सब भोजन करने के लिए पधारे। तब वह राजकुमार जो कुम्हार के घर में पला बढ़ा, राजा की आज्ञा लेकर बंदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे सोने के आसन पर बिठा दिया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया कि वह बंदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। फिर भी एक एक बहू रानी बांदरी को चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का पोते को गोद में देती गई। जब राजा और दूसरी रानियों ने यह सब देखा तो कुम्हार के पुत्र ने इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा कि यह अवश्य ही बंदरी का पुत्र है। तब तो रानियाँ रूठ राजा से कहने लगी कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी का सम्मान किया है, इसलिए हम लौट कर जा रहे हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का सारा रहस्य पता चल गया था, इसलिए उन्होंने अपनी सभी रानियों को देश निकाला दे दिया और अपने सभी पुत्र वधुओं और पत्रों को लेकर महल में आ गया। फिर राजकुमार का राज तिलक कराया। कुम्हारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वे नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन देकर विदा कर दिया। वैशाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको वैशाख स्नान करना चाहिए। बांदरी ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र बहुएं आदि प्राप्त हुए। ईश्वर जैसे बांदरी को पुण्य मिला। इसी प्रकार वैशाख स्नान से वैशाख मास की कथाएं सुनने वाले सभी भक्तों को देना। हरे कृष्ण। आज का अध्याय बस इतना ही था। जय श्रीमन नारायण।